राधे राधे एवरीवन। आज मैं बात करूंगी अगर शनिदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठेंगे, कर्म भाव में बैठेंगे, कीर्ति भाव में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठ करके आपके 12वें भाव, आपके 4थे भाव और आपके 7वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और जानिए, समझिए कि कैसे शनिदेव आपको कर्म फल सबसे अच्छा दे सकते हैं अगर शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हैं। और मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रही हूँ फ्री कंसल्टेशन मेरे चैनल पर किसी एक दिन, सैटरडे या संडे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि शनिदेव आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। और अगर आप मुझसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं फ्री कंसल्टेशन मेरे चैनल पर। सैटरडे या संडे हम दोनों में से कोई एक दिन चुन लेंगे और हम शुरू करेंगे अपनी फ्री कंसल्टेशन जो 1 घंटे का समय रहेगा। उसमें मैं आपके सवाल लूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से शनिदेव आपके जहाँ पे भी आपके कुंडली में स्थान पे बैठे हैं वो आपको कैसा फल देंगे और आपको क्या करना चाहिए। बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, फॉरेन सेटलमेंट करना चाहिए, शादी कब करनी चाहिए, रिलेशनशिप कैसा रखना चाहिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। तो आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए और आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शनिदेव अगर आपके 10वें भाव में, कर्म भाव में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। देखिए, हम जानते हैं कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि शनिदेव उस चीज का कारक है जो हमें थोड़ा विलंब से मिलती है। जहाँ पे भी जिस स्थान पे शनिदेव बैठ जाते हैं, इसका ये हमें संकेत मिलता है ब्रह्मांड से, ज्योतिष जो ईश्वर की ज्योति है उस चीज से, कि उस फील्ड से जो हमें रिजल्ट्स प्राप्त होंगे वो हमें हार्डवर्क, पेशेंस और परसिवरेंस के बाद ही प्राप्त होंगे। ये हमें एकदम पक्का पता चल चुका है अभी तक। तो इसलिए क्योंकि शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हैं जो कि आपके अथॉरिटी, आपके करियर, आपकी कीर्ति, फेम का भाव है, रेपुटेशन का भाव है। किसी व्यक्ति का रेपुटेशन कैसा है समाज में, तो उसको देखने के लिए हम 10वां भाव देखते हैं। फादर उनके कैसे हैं, फादर से रिश्ते कैसे हैं, उसके लिए भी हम 10वां भाव देखते हैं। तो अगर वहां पे शनिदेव आके बैठते हैं तो क्या दर्शाते हैं। शनिदेव अगर आपको वहां पे आके बैठते हैं तो ये आदमी या ये महिला जिनके भी इस कुंडली में शनिदेव 10वें भाव में बैठे हैं, बहुत ही ज्यादा वो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, बहुत ही वर्कोहॉलिक है, उनको काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर वो कोई भी काम एक जिंदगी में उठा लेते हैं तो वो करके ही दम लेते हैं। उनकी जिंदगी का एक ही फिलॉसफी है, कर्म करना, कर्म करना और कर्म करना, वर्क वर्क वर्क। वर्कोहॉलिक शब्द मुझे लगता है उसी व्यक्ति के लिए जो पहली बार इस वर्कोहॉलिक वर्ड का निर्माण हुआ होगा, तो वैसे ही किसी व्यक्ति के लिए हुआ होगा जिनके की शनिदेव 10वें भाव में होंगे। शनिदेव 10वें भाव में है, आपके करियर, रेपुटेशन, फेम, आपके फादर को दर्शा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई जीव कारक, जैसे यहाँ पे फादर इसमें जीव कारक है, आउट ऑफ जितने भी मैंने नाम लिए 10th हाउस के, फादर उसमें से जीव कारक है। इसलिए जो जीव कारक से रिश्ते होंगे शनिदेव के वजह से, शनिदेव के आपके 10th हाउस के पोजीशन की वजह से शुरुआत में आपको लग सकता है कि बड़ा ही ऐसा रिश्ता है कि बहुत डिस्टेंट है, बहुत दूरी है, या तो शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से, फिजिकली या मेंटली जो है फादर जो है वो आपके एब्सेंट हैं आपके लाइफ में। उनका योगदान शायद इतना ही है कि वो मे बी आर्मी में काम करते हैं तो पैसे आ जाते हैं, या फिर कहीं दूर रहते हैं तो पैसे आ जाते हैं। इस तरह का किस तरह का रिश्ता है कि आपको लगता है कि उन्होंने उतना नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। वो हमेशा आपके साथ नहीं रहे, आपके साथ हमेशा हर PTM मीटिंग में नहीं गए जितना उन्हें जाना चाहिए था। तो ये आपको जरूर जीव कारक जो फादर दर्शाते हैं ऑब्वियसली 10th हाउस की वजह से ये आपको लग सकता है। लेकिन क्योंकि 10वां भाव जो है वो आपकी रेपुटेशन, आपकी वर्क, आपकी फेम का भी होता है, तो ये 30 के बाद बढ़ेगा। और क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया कि वर्कोहॉलिक नेचर होता है इस व्यक्ति का, इन जातक का या जातिका का, जिनके भी 10th हाउस में शनिदेव होते हैं। तो 10th हाउस में शनिदेव की होने की वजह से जो व्यक्ति है, जो भी नेटिव है, वो बहुत ज्यादा कर्म करते हैं और फिर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि सरकारी जॉब के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और अगर खासकर सूर्य और चंद्रमा की, सूर्य भगवान और चंद्रदेव की भी अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो गई तो ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है सरकारी जॉब पाने का।
आईएएस ऑफिसर बनने का, आईपीएस ऑफिसर बनने का, या फिर यूपीएससी, यूपीपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, कुछ भी, आर्मी में आपको जॉब मिलने का बहुत अच्छा पोजीशन है। आर्मी के लिए हम मार्स की पोजीशन को भी देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए, डिप्लोमेटिक रोल के लिए, किसी भी डायरेक्टर के पद के लिए, या फिर कोई भी सरकारी आपको अगर पद पाना है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा आपका भाव में प्लेसमेंट है शनिदेव का। अब क्योंकि हम शनिदेव के बारे में एक मंत्र जानते हैं कि जब भी शनिदेव किसी भी घर में रहते हैं और हमें उसके रिजल्ट चाहिए होते हैं तो हमें हार्ड वर्क, पेशेंस और परसिवरेंस से लगे रहना पड़ता है और तब आपको जरूर मिलता है फल। इसीलिए मैं आपको ये जरूर सलाह दूंगी कि अगर शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और खासकर अगर उनकी डिग्निटी भी थोड़ी अच्छी है, डिग्री भी थोड़ी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें। आप कोचिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बैंक ऑफिसर भी आप बन सकते हैं। तो 10th हाउस में शनिदेव के होने की वजह से आप ये सारी चीजें जो सरकारी पद पर जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो सब का लाभ आप उठा सकते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, शनिदेव जब 10वें भाव में रहेंगे तो वो 12वें भाव, 4थे भाव और 7वें भाव को प्रभावित करेंगे। तो 12वां भाव जो होता है वो होता है बेड प्लेजर्स का, स्पिरिचुअलिटी का, फॉरेन चीजों का, इन सब का होता है, जेल असाइलम का भी होता है। तो ये सारी चीजें अगर मैं एक लफ्ज में बोलूं तो ये होगा कि अगर जो स्पिरिचुअलिटी है आपकी वो आपको 30s के बाद मिलेगी। आपका लॉस, क्योंकि जो 12th हाउस है वो एक दुष्टाना हाउस है और उसको लॉस का घर भी कहते हैं, हाउस ऑफ लॉस भी कहते हैं। तो शनिदेव आपके लॉस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। 10वें भाव में बैठ करके 12वें भाव को देख करके वो आपके लॉस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में आपकी समझ जो है वो 30 साल के बाद डेवलप होगी। शनिदेव अपने 7वीं दृष्टि से माता, घर, भूमि और सुख को प्रभावित करेंगे। तो इसीलिए व्यक्ति को लग सकता है कि जो मेरी माता है या फिर मेरा जो घर का माहौल है वो बड़ा ही डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है। पहले तो क्या हो गया कि शनिदेव बैठ गए पिता के भाव में, तो पिता से भी थोड़ा डिस्टेंट ऑफ रिलेशन दे दिया, डिस्टेंट रिलेशन दे दिया फिर पिता के साथ भी। और अब वो माता के भाव को भी देख रहे हैं, तो माता पिता यहाँ पे दोनों प्रभावित हो गए शनिदेव से। एक, क्योंकि वहां बैठे हैं, पिता के भाव में बैठे हैं, और 7वीं दृष्टि से क्योंकि माता के भाव को देख रहे हैं, तो जातक को या जातिका को ऐसा लग सकता है, नेटिव ऐसा सोच सकता है कि ये क्या है, ये बहुत ज्यादा मेरे घर की जो एनवायरमेंट है डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्ट्रिक्शन से भरी हुई है। लोग हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि ऐसे पढ़ो, ऐसे लिखो, ऐसे तैयारी करो, ऐसे गवर्नमेंट जॉब निकाल लो। लेकिन जब आप गवर्नमेंट जॉब निकाल लेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि क्यों ये लोग आपके पीछे पड़े हुए थे। तो शुरुआत में आपको थोड़ा ये सब चीजों के चलते, क्योंकि इतना रिस्ट्रिक्टिव, इतना लिमिटेड और इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ एनवायरनमेंट है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है, क्योंकि बाकी सब जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके तो फादर मदर बड़े इजी गोइंग है, और मेरे फादर मदर जो है वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि भाई ये एग्जाम निकाल लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मैं क्या करूं। ऐसा लग सकता है आपको, पर वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। और ये भी सही है कि नेटिव को हमेशा ऐसा लगेगा कि, क्योंकि शनिदेव की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जब भी शनिदेव किसी भाव में बैठते हैं, किसी भाव को देखते हैं, तो जिम्मेदार बना देते हैं। समय के साथ बहुत जिम्मेदार बन जाता है व्यक्ति उस पर्टिकुलर स्थान को लेकर के जहाँ पे शनिदेव बैठे हैं और जहाँ देख रहे हैं। तो जातक और जातिका जो भी नेटिव है वो बड़े अपने फादर और मदर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि नहीं, मेरे फादर की अगर मुझे चेकअप कराना है या मेडिसिन ला के देना है या फिर कुछ भी उन्होंने काम बोल दिया, एक छोटा सा भी काम बोल दिया, तो जो भी व्यक्ति है जिनके चार्ट में इस तरह का शनिदेव का प्लेसमेंट है, तो वो डेफिनेटली वो काम करना चाहते हैं कि अगर जो भी उनके फादर ने उनको बोला है। तो ये एक बहुत खूब विशेषता है शनिदेव के 10वें भाव में रहने से कि फादर मदर के प्रति भले आपको शुरुआत में डिस्टेंट रिलेशन लगे, आपका होम एनवायरनमेंट ऐसा लगे कि सब लोग आपके पीछे पड़े हैं कि भाई पढ़ लो या बहन पढ़ लो, लेकिन वो आपके भले के लिए करेंगे, भले के लिए लगे। और जब आपको फाइनली जब 30s के बाद आप जब गवर्नमेंट जॉब ले लोगे
तो आपको लगेगा कि इट वॉज रियली वर्थ इट। जो उनका मेरे पीछे पड़ना था, जो इतना रिस्ट्रिक्टिव होम एनवायरनमेंट था कि कितने देर टीवी देखना है, कितने देर खेलना है, कितने देर दोस्तों के साथ घूमना है, ये सब जो उन्होंने करवाया, ये अच्छा करवाया, आपके लिए भला करवाया। ये आपको बाद में समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि शनिदेव अपनी आखिरी दृष्टि 10वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव, आपके शादी, आपका हस्बैंड वाइफ के साथ जो आपकी रिलेशनशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, उस भाव को प्रभावित करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी शादी को 30 या 35-36 के बाद करें। वैसे भी क्योंकि आपकी जो देखिए जॉब लगनी है, करियर लगना है, प्रोफेशन में आपका जो भी बढ़ोतरी होना है, वो सब 30 साल के बाद ही हो रहा है। 28 मतलब बहुत आपने हार्ड वर्क कर लिया, बहुत ज्यादा आपने एकदम कर्तव्यनिष्ठ बन गए, तब भले 28, 29, 30 में हो सकता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टांस में जो 32, 36 तक ही लग रहा है, तो उससे पहले आप जॉब करके करोगे क्या? सॉरी, उससे पहले आप शादी करके करोगे क्या? जब तक जॉब नहीं लग जाए तब तक आप शादी करके करोगे क्या? इसीलिए आप डेफिनेटली अपनी शादी को जो है वो डिले करें, कम से कम 32, 36 तक। 36 तक डिले आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें, क्योंकि में ना बहुत मुश्किल हो गया है बिना शादी किए हुए रहने। क्योंकि आपके ना आपकी चाची, आपकी मामी, आपकी बुआ, आपके पड़ोसी, आपका हर एक व्यक्ति आपकी और आपके परिवार के पीछे पड़ जाएगा कि मैं तो भाई 30 साल का, आपकी बेटी जो है 30 साल की हो गया, आपका बेटा 30 साल का, शादी नहीं हो रही, मांगलिक तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपके एकदम जीना हराम कर देगा। आपको लगेगा कर ही लो यार, छुट्टी करो करके। लेकिन आप, क्योंकि अब आपने ये वीडियो मेरा देख लिया है या फिर आपने कहीं और से भी जानकारी कर ली है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि क्योंकि आपका ऑलरेडी कर्म भाव जो है, कीर्ति भाव जो है, शनिदेव के कंट्रोल में है पूरा, क्योंकि वहां शनिदेव स्थापित है। तो इसीलिए आप, और जो खासकर शनिदेव जो है वो आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी शादी जो है वो 36 साल के बाद करें। और इससे पहले अगर आपको कोई परेशान करता है तो उनको समझा दे थोड़ा बहुत, और कोशिश करें कि उनको मेरा वीडियो शेयर कर दें कि देखो ये लड़की बोल रही है, और अगर आपको कुछ बोलना है तो आप इस लड़की को बोलो और इससे सवाल करो, और कमेंट पे उनसे कमेंट करवा सकते हो। मैं फिर उनको पक्का समझा दूंगी कि क्यों नहीं शादी करनी चाहिए आपको 36 साल के पहले। तो अगर आपकी कुंडली में शनिदेव 10वें भाव में है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी की संभावना है या फिर किसी और तरीके के जॉब की संभावना है, या फिर कुछ और जानना चाहते हैं आप शनिदेव से रिलेटेड 10th हाउस में उनके प्लेसमेंट के कारण, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे इस ईमेल आईडी और इस जीमेल पे भी मेल कर सकते हैं और मुझसे अपनी कुंडली के बारे में भी जान सकते हैं। मैं बहुत जल्द, जैसे ये सैटर्न की सीरीज मैं समाप्त करूंगी, तो मैं बहुत जल्द सैटरडे या संडे 1 घंटे के लिए फ्री कंसल्टेशन करूंगी, जिसमें जो लोग मुझसे नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से, तो वो मुझसे सैटरडे या संडे 1 घंटे के लिए एक टाइम दिया गया रहेगा और उसमें वो अपनी कुंडली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और मुझे बहुत बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके थोड़े भी काम आ सकी। मैं अगर शनिदेव का मैसेज, शनिदेव का जो आपके लाइफ में पर्पस है वो आपको थोड़ा भी समझा सकी, तो मैं सच में सोचूंगी कि मेरा ये पढ़ाई करना और ये एस्ट्रोलॉजी करना एक तरह से सक्सेसफुल हुआ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर प्लीज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को, अपने फैमिली में सबको दिखाएं। खासकर उन लोगों को तो डेफिनेटली दिखाएं जो आपके पीछे पड़े हैं, हाथ और पैर दोनों धो करके कि आप शादी कर लो, और शनिदेव आपकी कुंडली में बैठ करके 7वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। जोक्स अपार्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली मुझे रीच आउट करिए और घंटी बजा दीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं सैटर्न 11वें भाव में कैसा फल देंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्लीज़ मुझसे इसी तरह से जुड़े रहिए। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्णा।